चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अनंत सिंह का पुराना अंदाज। आप तो देखते ही रहते होंगे, पहले जितने लोग अनंत सिंह को एकदम डाई हार्ट फॉलो करते हैं वो किस तरीके से अपने रंगदारी के लिए जाने जाते थे, अपने नाच के लिए जाने जाते थे, अपने घोड़े के सवारी के लिए जाने जाते थे। और जब से ये बंद हुए थे जेल के अंदर, ये सब चीज भी बंद हो गया था। लेकिन अब उनका पुराना अंदाज दिखा। हुआ ये कि गुंजन सिंह और गोलू राजा का प्रोग्राम था जिसमें गाने पर ठुमके लगाते अनंत सिंह नजर आए। भाई आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, और गाना भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम भूमिहार वाला गाना। चलो दोस्त, अब दिखाते हैं चिराग पासवान का एक ऐसा सच जिसको सुनने के बाद अब कहेंगे है चिराग पासवान ऐसे थे यार। और सच में ये बात हमको कल पता चला है, इसलिए हम सोचे कि ना आपको भी जरूर बताएंगे हम। आप देखते हैं ना किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो कुछ लड़कियों के क्रश बने पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में। इतना ही नहीं, पर्सनालिटी की बात करें, उनके चलने हैंडसम का बात करें तो एकदम अव्वल दर्जे का है। लेकिन क्या ये सब दिखावा है? एक्चुअल में चिराग पासवान का हाइट बहुत छोटा है। नहीं, कल जो है इनका एक वीडियो रिवील हो गया जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो इतना बड़ा हील पहने हैं। मतलब इतना हील तो लड़की सब भी नहीं पहने हैं, उतना ज्यादा हील चिराग पासवान पहने हैं। और इसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज, जरा बस इमेजिन कीजिए अगर चिराग पासवान ये हील नहीं पहने रहते फिर ये कैसे दिखते, एकदम दुबले पतले छोटे से। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के अजब प्रेम की गजब कहानी। और सच बता रहे हैं, ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। सबसे पहले ये दो सगी बहन हैं, इन दोनों का शादी होता है। इसका अलग लड़के से शादी होता है, इसका अलग लड़के से शादी होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर जाता है, ये वाला जो लड़की थी ना, उसको अपने पति से मन नहीं भरता था। हाँ, उसका जो पति है वो, अब समझ जाओ ना यार, हर बात थोड़े बोलेंगे यहाँ पे। तो ऐसा हुआ कि उसका मन नहीं भरता था अपने पति से, तो ये लड़की जो है वो चली आई अपने बहन के घर कि ना अब हम बहन के साथ ही रहेंगे, अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। और बहन के साथ रहते रहते जीजे फंसा ली और जीजे से 2 महीना की प्रेग्नेंट हो गई। तुमको घर उजाड़ने के लिए बहन का ही घर मिला था। साथ डायन घर छोड़ के भी डायन घर दूसरे घर में वार करती है। तुम अपने ही घर में, तुम अपनी ही बहन का घर को लूट ली। भाई साहब, फिर सारा भांडा फूटा और मीडिया में लीला शुरू। के बारे में आपको पता था पहले से? नहीं सर, आपको पता था? हम नहीं जानते थे। इसको भी पता था? नहीं, बातचीत होता था, बातचीत जीजा से। हमको ये समझ में नहीं आता है कि मीडिया क्या कर देगा भाई इन सारी चीजों को दिखा के। इन लोगों का तो मजाक ही बनेगा ना। खैर, इस सारे चीजों का निष्कर्ष ये निकला है कि अच्छा चलिए, अब तो जो हुआ सो हुआ, दोनों बहनी प्यार से एक पति के साथ रहेगी। मतलब पति के मजे ही मजे। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार का शराबबंदी एक्सपोज प्रो मैक्स। हाँ, एकदम एक्सपोज का भी बाप कर दी एक महिला। और ये महिला बहुत ज्यादा परेशान है। आपने कल ये दिल तोड़ देने वाला खबर तो सुना ही होगा कि किस तरीके से इतने सारे लोगों का जान चला गया उस जहरीली शराब की वजह से। और इस चीज को दिखाते हुए एक महिला पूरा एक्सपोज कर दी सरकार को कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है। देख लो, हम इसे हाथ में झुला रहे हैं शराब। थाना इंक्वायरी नहीं के करत, थाना का पैसा लेता। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु अगर कोई बना हुआ है तो वो है काजल राघवानी। और काजल राघवानी ने आज पूरे 1 घंटा 28 मिनट का पॉडकास्ट को रिलीज कर दिया। खैर, इसका हम समरी बता देते हैं, बाकी फुल वीडियो जो है वो आप स्टार न्यूज भोजपुरी पे जाकर देख लेना। और सबसे पहले अपने वीडियो की शुरुआत करते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ को टारगेट करते हुए बोलती है कि देखो बात ऐसा है, दिनेश लाल यादव निरहुआ को हम बहुत अच्छे सुपरस्टार मानते थे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा घटिया निकले। और वो मेरे नजर से उस दिन उतर गए जिस दिन हमारी साथ एक फिल्म करने को सब कुछ डन हो गया था। लेकिन उन्होंने डायरेक्टर से ये गुहार लगाया कि देखिए अम्रपाली जी को बुला लीजिए, काजल राघवानी को यहाँ से निकाल दीजिए। और उस दिन से नजर से गिर गए दिनेश लाल यादव ने काजल राघवानी के नजर में। दिनेश जी ने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप काजल जी को वो करके आम्रपाली जी को रखवाइए, ऐसे करके। चलो, ये तो टुचपुजिया चीज था। असली एक्सपोज तो किया है बाप रे बाप खेसारी लाल यादव को। और सबसे पहला आरोप लगाती हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ हम 5 साल से रिलेशन में थे। और 5 साल में खेसारी लाल यादव ने वादा किया था कि हम आपसे शादी कर लेंगे। और हमारे साथ रिलेशन में होने के बावजूद भी बहुत सारे लड़कियों के साथ वो अपना रिलेशन बनाते थे। और ये बात काजल राघवानी तक भी पहुंचता था। लेकिन उनका उम्र जो था ना वो कांच था। मतलब 20 से 25 का उम्र था, जिसमें उनके दिमाग पे एकदम प्यार सवार था, जिसके वजह से वो खेसारी लाल यादव को गलत नहीं समझ पाती थी। और उनको भरोसा नहीं होता था कि ना खेसारी लाल यादव तो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनका उसके साथ रिलेशन चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैं
बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहते थे। अब देखिए, काजल लखवानी बहुत दिनों से खेसारी लाल यादव के साथ रहती थी और उनकी टीम के बारे में भी बहुत अच्छा नॉलेज जो है वो काजल लखवानी को था। और काजल लखवानी ने खेसारी की टीम पे भी बहुत भयंकर वाला आरोप लगाया, जिसमें काजल लखवानी ये बताती हैं कि खेसारी लाल यादव की टीम जो है वो सबसे घटिया है और उनको देख के तुमको घिन आता है। वो लड़कियों का डील जो है वो खेसारी लाल यादव से करवाते हैं, टाइप ऑफ दलाल कह सकते हैं वो, जो खेसारी लाल यादव तक लड़कियों को सप्लाई करते हैं कि भैया ये बढ़िया बा, ना भैया है कर ली। उनकी टीम तो और महा घटिया, लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। फुल एक्सपोज मूड में थी काजल लखवानी और वो किसी को छोड़ने के मूड में नहीं थी। पहले तो पवन सिंह का तारीफ किया, उसके बाद उनके बारे में भी एक चीज एक्सपोज करके बताया, वो हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले तारीफ क्या किया वो हम आपको समझा देते हैं। पहले तो कहती हैं कि ये जो है पवन सिंह जो है वो बहुत बेहतर गाना गाते हैं और उनके आवाज का हम दीवाने हैं, भोजपुरी में उन्हीं का आवाज सुनते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में जाके जिस तरीके से काम किए हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन पवन सिंह जो है वो इस तरीके के इंसान हैं कि उनको हमारा किस लेना था, हाँ चुम्मा चाटी किस लेना था, तो वो क्या करते हैं कि फिल्म में अचानक से एक किसिंग सीन आ जाता है और हम रोते रहते हैं, मना करते रह जाते हैं। पवन सिंह गाली वाली दे के अपने वैनिटी में चले जाते हैं, फिर आके उस सीन को जबरदस्ती किसिंग सीन को डलवाया जाता है और फिर हमको पवन सिंह किस करते हैं एकदम, मतलब अब क्या ही बोले यार। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, फिर मैंने मजबूरन किस सीन किया। और हाँ, अगला नंबर अक्षरा सिंह का भी आ गया। कह रही हैं कि आज हमको इतना ज्यादा हिम्मत मिल पा रहा है ना बोलने का कि साफ हाथ कर दिए सबके पिछवाड़े में, तो वो इस वजह से क्योंकि हम अपना इंस्पिरेशन, अपना मोटिवेशन अक्षरा सिंह को देख के समझ में आया कि वो हमको जब बोल रही है कि हमको बोलना चाहिए तो हमको क्यों नहीं बोलना चाहिए, और इसलिए हम बोल दिए। और अब तो अक्षरा सिंह बोल दी, काजल लखवानी बोल दी टॉप की हीरोइन, तो जितनी सारी लड़कियां हैं सब लोग बोलो, हम वीडियो जरूर बनाएंगे सब लोगों पे। एंड थैंक यू अक्षरा जी, अगर आज वो मैं नहीं देखती, और थैंक यू आंचल, अगर तुम नहीं भेजती तो वो मैं नहीं देखती, और वो नहीं देखती तो आज मैं ये चीजें नहीं बोलती। बाप रे बाप, गजब, ऊपर से लेके नीचे तक गंदगी भरा पड़ा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। और ना आप लोग भी एकदम अंधभक्त होकर मत सोचिए, इतना सारा लड़कियां जब आरोप लगा रही हैं, दिन प्रतिदिन आप चीजों को देख रहे हैं, तो कबूतर की तरह आंख बंद करके ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम आंख बंद कर लिए तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जितनी भी लड़की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आ जाके मेहनत कर रही है और वो चाहती है कि हम ऊपर चली जाएंगे एक दिन, काजल लखवानी और अक्षरा सिंह बन जाएंगे, देख लीजिए क्या हालत है। हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 रुपया कमे में गुजारा कर लीजिए, लेकिन भोजपुरी में प्लीज आप लोग मत आइए। ना इतना ही नहीं, आगे आइए और इस चीज को समझिए। विवेक सिंह को तो आप जानबे करते हैं, खेसारी लाल यादव के साथ साथ रहते थे, इनके लिए मारामारी भी करने चल गए थे, तो इस बात को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत क्लोज रिलेशन था खेसारी लाल यादव और विवेक सिंह का। और वो कल इंटरव्यू में आके जानते हैं क्या कह रहे थे, हम तो सुन के माथा पकड़ लेंगे, हे भगवान अब धरती फाटो हम गूंज जाएंगे। में हुआ क्या हम आपको बताते हैं। विवेक सिंह कहते हैं कि हमको तो ऐसा बात पता है कि अगर हम बोल दे तो भूचाल मच जाएगा, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि खेसारी लाल यादव भी मेरे बारे में जानते हैं और हम भी खेसारी लाल यादव के बारे में जानते हैं। क्या मतलब, ये दोनों लोग मिलके, खैर छोड़ो वो सब, ज्यादा दिमाग पर लोड मत दो। वो आके ये बात बोल दिया जो कि सबसे बड़ा बात है कि कल को क्या पता यामिनी सिंह भी आके इस तरीके का इंटरव्यू देने लगे और खेसारी को एकदम एक्सपोज कर दे इस तरीके से। और हम चले गए गाना सुनने, आज तेल लगा दी कल परसों के दर्द मिटा दी, तो इस तरह ना था, गजब नाच रहे थे, सीन देख रहे हैं, पता ना कल क्या होगा। यामिनी जी आके कुछ बोले, डेडिकेट कर रहे हैं यामिनी जी को। चलिए दोस्त, अब दिखाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक बहुत ही तगड़ा वाला वीडियो। और जानते हुआ क्या, और ये तगड़ा वाला वीडियो आ कहां से गया। राधे श्याम रसिया का गांव है गोपालगंज, वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ चले गए, शायद शूटिंग से रिलेटेड कोई काम होगा, और वहां पे दिनेश लाल यादव निरहुआ से मुलाकात हुआ राधे श्याम रसिया का। और राधे श्याम रसिया के साथ जो मस्ती कर रहे थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिसमें गाना शुरू कर दिए बहिया। खैर आप ही सुन लो ना, हम क्या मुंह से बोले। चलिए अब दिखाते हैं खेसारी लाल यादव का नवाबी। गांव में कहावत सुना है ना, पता ना कुछो फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे, वही हाल खेसारी लाल यादव का है ना। इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, काजल लखवानी साफ सीना पर चढ़कर रगड़ी हुई हैं, लेकिन इनका गिनती में नवाबी में नहीं रुकना चाहिए। गाना रिलीज किए हैं भोरे भोरे, कट से 1 नंबर पर जाके ट्रेंडिंग में बैठा हुआ है और पूरे भोजपुरी में कह दिए कि ठीक है
कंट्रोवर्सी तो होगा, लेकिन नंबर 1 पर हम ही रहेंगे। और इस कंट्रोवर्सी से तो खेसारी लाल यादव को उल्टा फायदा ही हो गया। नहीं मतलब बहुत महंगा गाना था जो बहुत मुश्किल से जा रहा था ट्रेंडिंग सेक्शन में, यहाँ खेसारी लाल यादव ऑडियो ही भेज दिए, वीडियो ही बनाने का जरूरी नहीं पड़ा। और म्यूजिक सेक्शन में 2 चुम्मा ट्रेंड कर रहा है, मेन सेक्शन में हाई गाना ट्रेंड कर रहा है। लीजिए ना, ये तो है कंट्रोवर्सी का मजा। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं रेलवे का एक ऐसा डिसीजन जिसके बाद अब आप लोगों को टिकट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देख ही रहे हैं लगातार ट्रेंड पे ट्रेंड चल रहा है, वंदे भारत पे भारत चल रहा है कि किसी तरीके से बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं हो, काहे कि हम ही लोग की वजह से केंद्र का सरकार न बना है जी। और इस चीज को लेकर ही रेलवे ने एक नया नियम लाया है जिसके बाद से अब किसी भी इंसान को टिकट कंफर्म लेने में दिक्कत नहीं होगा। और ये नियम ये है कि पहले 120 दिन पहले आप कहीं जाने से पहले यात्रा को बुक कर सकते थे, मतलब अपना टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन सरकार ने कहा, रेलवे सरकार ने, कि देखो बात ऐसा है ना कि 120 दिन पहले दलालवा से डेट देख के कर लेता है, उसको गलत तरीके से टिकट को भेज देता है। इसलिए अब नियम ये है कि 60 दिन पहले तक ही आप अपने जर्नी को बुक कर सकते हैं और इसके बाद आपको टिकट एकदम धड़ल्ले से मिलेगा। खैर, आप अगर बिहार आना चाहते हैं तो आपको टिकट मिला कि नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का खौफ सलमान खान के करेजा में घुस गया एकदम ठपाक से। नहीं, भाईजान है अपने, अरे वही एक था टाइगर, हेलीकॉप्टर से ना कूद के पाकिस्तान जाके कितना लोग को मार देते थे। इंडिया में है 12 को बाउंसर, Y+ सिक्योरिटी। तब भाईजान देख रहे हैं कि निकली कि ना कहीं मुश्किल। खैर, गजब का खौफ है यार इस इंसान का पूरे बॉलीवुड में। मतलब दाऊद की तरह खौफ जो है वो इस इंसान का, मतलब लॉरेंस बिश्नोई जी का पूरे बॉलीवुड का। पता कल हमें को धमकी आ जाए, इसलिए जी लॉरेंस बिश्नोई जी हैं यहाँ के। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं प्यार। सुना था ना गाना कि प्यार के चक्कर में मत पड़िया बबुआ, प्यार के चक्कर बाउर है। अब बर हस्ती में गईलन, अब की नंबर राउर है। सिंगर के नाम बताने वाले को मिलेगा 1000 रुपए का पुरस्कार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो कमेंट करेगा। खैर, मामला बताते हैं क्या हुआ। देखो, होता ये है कि एक लड़की से मिलने एक लड़का चले जाता है प्यार के चक्कर में और घर वाले देख लेते हैं। लड़की का हालत खराब, तो इतना छोट बक्सा में लड़की क्या करती है, लड़का को कोंच के ताला मार देती है। लड़का का हालत उसमें खराब, घर वाले जान जाते हैं कि बबी बउआ के बंद कैले बड़े, वही में खोल के लड़का को निकाला जाता है। लड़का ऑन द स्पॉटे धरा जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं, 2 बोझा लाठी, छौंकी वाला नहीं, बांसुआ का फुनगा, 2 बोझा टूटता है। लड़का का सारा प्यार उतर जाता है वहीं पे। चलिए दोस्त, अब जाते जाते थोड़ा वायरल वीडियो हो जाए।